नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही खास और स्पेशल है। स्टूडेंट के लिए भी है और सभी हम सब लोगों के लिए भी वो अत्यावश्यक या फिर अच्छी है, क्योंकि जिन 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 लोगों को पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, तो उन लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। तो ये अगर वीडियो ध्यान से आपने सुन लिया, ध्यान से आपने इसको समझ लिया, तो बहुत आसानी से आप क्या करोगे, अपना जो पढ़ा हुआ है वो ध्यान से आप समझ सकोगे। अक्सर ऐसे सब लोग बोलते हैं कि हमें पढ़कर भूल जाते हैं। अक्सर 70% लोग तो यही बोलते हैं कि हम भूल जाते हैं। तो आज ये अगर वीडियो के बाद में आपको हमेशा याद रहेगा कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो अच्छी तरह से आपको याद रहेगा। आखिर किस तरह से हम लंबे समय तक अपना जो पढ़ा हुआ है वो याद रखें, इसके बारे में इस वीडियो में हमने चर्चा की है। तो उसमें मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताऊंगी कि उस बातों को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको क्या होगा, अच्छी तरह से जो पढ़ा हुआ है वो याद रहेगा और आप उसको समझ सकते हो। तो पहली है आत्मविश्वास। पहली बात कौन सी है? आत्मविश्वास। आधी जंग तो ऐसे बोला जाता है कि आत्मविश्वास से जीती जाती है ना। क्योंकि अगर लड़ाई के जाते वक्त ही आत्मविश्वास नहीं रहेगा तो वहाँ पे जाने के बाद तो हार ही होगी। लेकिन आत्मविश्वास से वहाँ पे जाने के बाद देखे जाएंगे, लेकिन घर से ही हम निकलते हुए वक्त आत्मविश्वास से कि मैं जीत के ही आऊँगा, तो हम जीत हमारे पास ही रहती है। तो अपने माइंड में अगर हमने समझ लिया, माइंड को अगर हमने समझा लिया कि ये मुझसे नहीं होता, तो वो होगा नहीं। इसलिए अपने माइंड को कभी मत बोलना कि मुझे गणित नहीं आता, मैंने पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, या फिर मैं ये कर नहीं सकता, मुझे ये लोग पसंद नहीं है। क्योंकि वो फिर माइंड क्या कर लेता है, वो कैच कर लेता है। इसलिए वो आत्मविश्वास फिर अपना कम हो जाता है। तो कभी भी ऐसे मत करना कि जो भी हम माइंड को बोलेंगे वो माइंड अपने आप कर लेता है। अगर आत्मविश्वास से हम बोलेंगे हम कर सकते हैं, तो वो कर ही सकते हैं। हम हर कुछ चीज़ जो है वो कर सकते हैं। और दूसरी बात है इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन में क्या है कि देखो, हम बच्चों में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको ये भी पता नहीं रहता कि मीन्स डोरेमोन या फिर कार्टून नेटवर्क ये क्या है वगैरह। लेकिन उनको सब वो जो डोरेमोन के फ्रेंड्स कौन है, उनकी क्या है, उनकी पॉकेट गैजेट क्या है, ये सब पता रहता है। या फिर टॉम एंड जेरी के, और दूसरे जैसे सिंचान के, या फिर एक आधी मूवी रहती है उनका, उसका गाना रहता है, वो कितनी जल्दी उनको तुरंत उसको याद हो जाता है। वो कैसे होता है? फिर वो तो उन्होंने रिवीजन भी नहीं की हुई थी, तो फिर कैसे होता है? क्योंकि वो इमेजिनेशन से वो क्या करते, जल्दी कैच कर लेते। जितना हम इमेजिनेशन से कैच कर सकते हैं, उससे असरदार कोई भी नहीं है। जैसे हमने अभी हैरी पॉटर की जो किताबें मूवी देखी है ना, वो कैसे बच्चों को इसी वजह से वो पसंद आई है कि उसमें इमेजिनेशन ज़्यादा है, इसलिए वो बच्चों को पसंद आई है। सबसे ज़्यादा बुक्स उन्हीं के बेचे गए हैं। क्यों? क्योंकि वो इमेजिनेशन पे आधारित है, और बच्चों को इमेजिनेशन से बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। और तीसरी बात है रिवीजन। जो हमने एक बार पढ़ लिया उसको दोबारा पढ़ना ही पड़ता है। ऐसे दुनिया में कोई नहीं है कि एक बार पढ़ लिया और सब याद हो गया, ऐसा एक भी नहीं है। तो फिर आपको पढ़कर उसका दोबारा उसको उस टॉपिक को समझ कर ही दोबारा रिवीजन करनी ही पड़ेगी, तो ही आपको क्या होगा, वो टॉपिक के बारे में याद हो जाएगा। आज कर लिया, आज याद हो गया, और फिर 2-3 दिन हमने किया ही नहीं, और फिर 8 दिन के बाद हमने देखा, तो फिर वो भूल जाते हैं। इसलिए रिवीजन करना ज़रूरी होता है। क्योंकि देखो, हम अगर साइकिल या फिर तैरना सीखते हैं तो हर दिन जाना पड़ता है। एक दिन गए और फिर गए ही नहीं, अगले साल गए या फिर 1 महीने के बाद गए, तो हम वो कंटिन्यूसली नहीं कर सकते। उसी तरह से
हमें रिवीजन की ज़रूरत रहती है। रिवीजन से ही हमारे सब काम अच्छी तरह से हो जाते हैं। जैसे हम किसी भी काम को, जैसे हैंड राइटिंग रहे, उसकी रिवीजन होगी तो ही आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी। आपकी पढ़ाई अगर आप रिवीजन करोगे तो ही उस पढ़ाई जोर से, स्पष्ट आवाज़ में और मधुरता से, जिस तरह से आपको चाहिए उस तरीके से रिवीजन में वो परफेक्टनेस आ सकता है। अगर कोई क्रिकेट खेलता है तो उसके लिए भी वो रिवीजन या फिर प्रैक्टिस के थ्रू ही वो आगे जा सकता है। या फिर कुछ भी खेल रहे, काम रहे या फिर पढ़ाई रहे, उसमें रिवीजन का बहुत सारा महत्व है। अभी चौथी बात ऐसी है कि डेली रूटीन, हर काम जो है वो हर दिन थोड़ा थोड़ा करो। एक ही दिन पूरा करके मैं अभी पूरा आराम करूँगा, ऐसे कभी नहीं होता। हर दिन थोड़ा थोड़ा वो करके हमें रूटीन बनाना पड़ता है। हमारा टाइम टेबल जो है वो उसी तरह से बनाना पड़ेगा कि हम हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करेंगे और फिर अपना जो अचीवमेंट है या फिर गोल है वो कंप्लीट करेंगे। समझो अभी आपने बोला कि मुझे 8 दिन के बाद समझो 500 क्वेश्चन के आंसर लिए पाठ करने हैं, समझने हैं, तो हर दिन आपको कितने 10-10 या फिर 20-20 ऐसे करने पड़ेंगे। रूटीन करना पड़ेगा हर दिन का, तो ही आपको वो 8 दिन के बाद उतना टारगेट आप अचीव कर सकोगे। अभी 5वीं बात ऐसी आती है कि सेल्फ टेस्ट। हमने जो कुछ भी पढ़ा या फिर जो कुछ भी समझ लिया, वो कितना समझा हमें और किस तरह से हमें आकलन हुआ उसका, ये समझने के लिए सेल्फ टेस्ट की ज़रूरत रहती ही है। और वो सेल्फ टेस्ट हमें खुद हम ही ले सकते हैं। हमें आया कि नहीं, हम नोट्स पे अपने लिख के देख सकते हैं कि हमने पढ़ा, कि उसमें क्या पढ़ा है, वो नोट्स निकालो। नोट्स के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि हमें उस टॉपिक में, उस पार्ट में या फिर उस जो पेपर पे है या उस जो कुछ भी बात है वो हमें समझ में आई या नहीं। तो हमें सेल्फ टेस्ट की ज़रूरत रहती ही है। नोट्स बनाकर हम अपना सेल्फ टेस्ट बना कर सकते हैं। और ये सब जब होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है अंडरस्टैंडिंग या समझकर। पढ़ाई को रोचक बनाकर समझकर पढ़ो तो ज़रूर याद रहेगा। देखो, रोचक बनाकर और समझकर, तो रोचक, अभी देखो हैरी पॉटर की इतनी सारी चीज़ें आई, या फिर डोरेमोन ले लो, उसमें इमेजिनेशन ही ज़्यादा है। तो बच्चों को इमेजिनेशन थ्रू हमें माइंड क्या करता है, इमेजिनेशन जल्दी कैच कर लेता है। इसलिए इमेजिनेशन से हम ज़्यादा रोचक बनते हैं, रोचक से समझ लेते हैं और समझकर हम याद जल्दी कर लेते हैं। पढ़ाई के बीच बीच में थोड़ा विराम लेना। एकदम बैठे हैं सुबह से शाम तक पढ़ाई पढ़ ही रहे, ऐसे मत करना। पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा विराम ले लेना। और इस वजह से फिर कैसे होता है, हमारा दिमाग ताज़ा हो सकता है और फिर आराम भी चाहिए ना दिमाग को। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा विराम लेना, ब्रेक लेना उसमें थोड़ा। और पढ़ाई करोगे तो याद भी रहेगा। अगर ब्रेक लेके थोड़ी देर बाद ब्रेक लिया, फिर पढ़ाई कर ली, फिर थोड़ा अपना दूसरा कुछ काम कर लिया, फिर पढ़ाई कर ली, तो थोड़ा ब्रेक लेने से अपना दिमाग क्या करता है, ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और ज़्यादा याद रखने लगता है कि क्या पढ़ाई की। अभी इस वीडियो में जो भी हमने टिप्स आपको बताए हैं वो ध्यान से समझ लेना। इसके बाद आप ऐसे नहीं बोल सकोगे कि मुझे याद नहीं रहता। सुबह सुबह देखो, आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन अगर करोगे तो और अच्छी तरह से आपको सब याद आएगा, क्योंकि सुबह अपना माइंड शांत रहता है। जो कुछ भी हम अपने माइंड को देंगे वो कैच जल्दी कर लेता है। इसलिए ऐसे बोला जाता है कि शाम के रात सोते वक्त भी आप गणित या फिर जो भी आपको कठिन विषय लगता है वो आप सब्जेक्ट लेके उसका थोड़ा सा अध्ययन करके सो जाओ और सुबह वही ले लो, तो आपको वो विषय या फिर सब्जेक्ट जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। पढ़ाई करना ज़रूरी है और वो अगर सुबह करोगे तो शांत माइंड से वो जल्दी आपको समझ में आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।